दूर दूर तक फैले आकाश में झिलमिलाते तारों को मनुष्य जिस पल देखता है, उसकी सोच, उसकी दृष्टि उसको रोजमर्रा की जटिल क्रियाओं से दूर ले जाती है। उसे लगता है कि कहीं एक संपूर्ण नया संसार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सितारे उसे बुलाते हैं, उसकी जिज्ञासाओं को जगाते हैं। वह सोचता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस स्थिति में हैं और हम क्या हो सकते थे। मानव रचना सृष्टि के विकास क्रम में उच्चतम सोपान है। विकास की प्रक्रिया में मानव चंद्रमा व मंगल तक पहुंच गया है, अर्थात उसने बौद्धिक और भौतिक विकास की ऊंचाइयों को तो प्राप्त किया है, परंतु उसकी मानसिक और आत्मिक चेतना कहीं पीछे छूट गई है। नई सहस्त्राब्दी के इस मोड़ पर एक ऐसे विश्व की परिकल्पना है जहां युद्ध न हो, रंग भेद न हो वर्ग भेद के अस्वाभाविक बंटवारे, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण नया संसार हो जो हमारी सनातन आत्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं के अनुरूप सामूहिक चेतना और प्रेम की ओर बढ़े। इसी दृष्टि, इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने ईश्वरीय शक्ति प्राइमोर्डियल एनर्जी कुंडलिनी को जागृत करके सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में मानव को आत्म साक्षात्कार देकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे संपर्क की अनुभूति दी। यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना है, सहज योग है, महायोग है, जो श्री माता जी की अपनी संकल्प शक्ति के कारण ही संभव हो सका। श्री माता जी की मानवीय पुनरुत्थान की इस निस्वार्थ सेवा के लिए विश्व के अनेक देशों ने उन्हें उपाधियां दी और सम्मानित किया। श्री माता जी एक ऐसा सार्वभौम व्यक्तित्व है जो प्रेम, सुहृदयता, आनंद, कांति, आधिपत्य, गरिमा, कोमलता, अश्रु, चिंता, मातृत्व, संकोचशीलता, विजय उल्लास, हंसी और सामान्य विनोदशीलता की गहन भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। श्री माता जी निर्मला देवी का जन्म 21 मार्च 1923 को मध्य भारत स्थित छिंदवाड़ा नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता प्रसाद राव साल्वे विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे थे। वह महाराष्ट्र के शासक शालिवाहन के वंशज थे। निर्मला की मां कार्लिनिया महान विदुषी महिला थी। सर्वप्रिय निर्मला का बचपन खुशियों से परिपूर्ण था। उन्हें पशु पक्षियों और धरती मां से विशेष प्रेम था। पृथ्वी मां के स्पर्श का अनुभव करने के लिए वह जूते हाथ में लेकर नंगे पांव ही स्कूल जाया करती थी। छुट्टियों में नन्ही निर्मला गांधी जी के आश्रम जाती और वहां की सारी गतिविधियों में भाग लेती। उनके आधे भारतीय और आधे मंगोलियन नए लक्ष्यों के कारण महात्मा उन्हें नेपाली कहकर पुकारते थे। स्वतंत्रता संग्राम में निर्मला ने विद्यार्थियों का नेतृत्व किया। वह स्वयं प्रायः जेल भी जाती रही। एक बार तो अंग्रेज शासकों ने कष्ट देने के लिए उन्हें बर्फ पर लिटा दिया था। 7 अप्रैल 1947 में युवा निर्मला का विवाह इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव से हुआ। श्रीमती निर्मला देवी ने आदर्श पारिवारिक संबंध बनाए रखने को जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया। श्रीमती निर्मला देवी फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य भी रहीं। उन्होंने सुरुचिपूर्ण और कलात्मक फिल्मों को प्रोत्साहित किया।